साथ ही साथ जेसीबी की शान और एक आदर्श के रूप में हमारे बीच में प्रस्तुत उपस्थित है जो डॉक्टर जयप्रकाश जी और पूरी जेसीबी की फैकल्टी, सभी प्राध्यापकगण और जितने भी प्रिंसिपल्स और मनीषा जी और आप सब लोग, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये क्षण दिया और एक अपने आप में ये अनुभूति कराई कि वाकई में आज 26 जनवरी का दिन मुझे याद रहेगा और जो आपने मान और सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत ज्यादा लंबी स्पीच मैं आप लोगों को नहीं दूंगी क्योंकि मुझे भी अपना जो स्टूडेंट टाइम था वो आपके बीच में आके याद हो आया और कल्चरल एक्टिविटी के बीच में जब स्पीच हो तो वो भी मुझे पता है कि हम लोगों को स्पीच से ज्यादा कल्चरल एक्टिविटी देखने का अभी इंतजार है। लेकिन आप सबसे एक प्रार्थना जरूर करना चाहूंगी आज के दिन कि ये जो आजादी हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलवाई उसको कहीं ना कहीं हमें संभाल के रखना है और ये तब हो सकता है जब हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। जैसा कि अभी जयप्रकाश जी ने कहा, भगत सिंह जी का उदाहरण दिया, उनका एक स्वप्न था पूरे हिंदुस्तान के लिए, वो चाहते थे कि समानता का अधिकार हो और समानता का अधिकार आज भी मैं मानती हूं हम कहीं ना कहीं उस चीज से पिछड़े हुए हैं। ये तब हो सकता है जब हम सब लोग अपने अपने हिस्से की जिम्मेवारी को बखूबी निभाएं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसमें हमें अपनी जिम्मेवारी जरूर देखनी पड़ेगी। मेरे सामने एक स्लोगन है, आई हैव सर्व्ड इंडिया एंड डन माय मिशन। हम सबको अपने अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वी हैव अ मिशन, हमारे सबके पास एक मिशन है और वो मिशन हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक खड़े हैं केवल उनका ही एकमात्र ये उद्देश्य है कि वो देश के लिए काम करें। हम सब इस देश का हिस्सा हैं। हम सबको इस देश के बारे में सोच के, इस देश के लिए सोच के, इस देश के भविष्य के लिए सोच के, जो भविष्य आप सब लोग यहाँ बैठे हो, आप सब लोग हिंदुस्तान का भविष्य हो और आप सब लोग आज चाहे कोई भी आपके मेंटर हो, उन सबको पढ़ें और दिल से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। चाहे वो भगत सिंह के फैन हो, चाहे वो राजगुरु सुखदेव जी के फैन हो, चाहे मैं यही कहूंगी कि चाहे वो जयप्रकाश जी के फैन, क्योंकि हमने जिस समय ये सुना कि जयप्रकाश जी को यहाँ पे अपॉइंट किया एज एन डायरेक्टर, तो मैं आपको एक बात जरूर कह सकती हूँ। मैंने ये बात कही, मैंने कहा अर्जुन बेटा ये बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, और उस डिसीजन को और अच्छा बनाने की जिम्मेवारी आप सबकी है। जितने फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि आप सबने आज जेसीबी को उस मुकाम पे लाके दिया। डेंटल डिपार्टमेंट के लिए तो मैंने आते ही उन्हें बधाई दी। मैंने कहा जी आपका एक बड़ा डेंटल डिपार्टमेंट का मैं सुनती हूँ, लेकिन आज यहाँ आके पता चला हर डिपार्टमेंट अपने आप में एक कहानी लिखता जा रहा है। मैं आप सबको बहुत बधाई दूंगी।
और जिन बच्चों ने कल्चरल एक्टिविटी यहाँ पे प्रस्तुत की, वाकई में मैं कह सकती हूँ कि ये देश हिंदुस्तान, जो अभी छोटे छोटे बच्चे गा रहे थे, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन और माथे पे बिंदिया, इट्स हैपेंड ओनली इन इंडिया, इट्स हैपेंड ओनली इन इंडिया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मैं बार बार चाहूंगी, बार बार जयप्रकाश जी मेरा धन्यवाद कर रहे थे, और उतनी बार मैं भी मन ही मन में उनका धन्यवाद कर रही थी कि आपने मुझे एक बहुत अच्छा मोमेंट दिया, जो मेरे लिए एक बहुत बड़े प्राउड की बात है। मेरे मेंटर आदरणीय चौधरी देवीलाल जी हैं, और वो हमेशा हर सामाजिक और देश के लिए हाजिर रहे। मैं आपसे वादा करती हूँ, जब भी आप आवाज देंगे मैं आप सबको हमेशा हाजिर मिलूंगी। बस दो नारों के साथ एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि समानता तभी आएगी जब हम सब लोग इस गीत को सीखेंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है। यही चीज हमें याद रखनी है। हमें कोई भी जात पात धर्म बिरादरी की बात नहीं करनी है। इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस बात का बहुत बड़ा एक उदाहरण दिया है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगी, अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले सभी को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही साथ जेसीबी की शान और एक आदर्श के रूप में हमारे बीच में प्रस्तुत उपस्थित है जो डॉक्टर जयप्रकाश जी और पूरी जेसीबी की फैकल्टी, सभी प्राध्यापकगण और जितने भी प्रिंसिपल्स और मनीषा जी और आप सब लोग, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये क्षण दिया और एक अपने आप में ये अनुभूति कराई कि वाकई में आज 26 जनवरी का दिन मुझे याद रहेगा, और जो आपने मान और सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत ज्यादा लंबी स्पीच मैं आप लोगों को नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे भी अपना जो स्टूडेंट टाइम था वो आपके बीच में आके याद हो आया, और कल्चरल एक्टिविटी के बीच में जब स्पीच हो तो वो भी मुझे पता है कि आप लोगों को स्पीच से ज्यादा कल्चरल एक्टिविटी देखने का अभी इंतजार है। लेकिन आप सबसे एक प्रार्थना जरूर करना चाहूंगी आज के दिन कि ये जो आजादी हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलवाई, उसको कहीं ना कहीं हमें संभाल के रखना है। और ये तब हो सकता है जब हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। जैसा कि अभी जयप्रकाश जी ने कहा, भगत सिंह जी का उदाहरण दिया, उनका एक स्वप्न था पूरे हिंदुस्तान के लिए। वो चाहते थे कि समानता का अधिकार हो, और समानता का अधिकार आज भी मैं मानती हूं हम कहीं ना कहीं उस चीज से पिछड़े हुए हैं। ये तब हो सकता है जब हम सब लोग अपने अपने हिस्से की जिम्मेवारी को बखूबी निभाएं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसमें हमें अपनी जिम्मेवारी जरूर देखनी पड़ेगी। मेरे सामने एक स्लोगन है, आई हैव सर्व्ड इंडिया एंड डन माय मिशन। हम सबको अपने अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इसको
उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वी हैव अ मिशन, हमारे सबके पास एक मिशन है और वो मिशन हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक खड़े हैं केवल उनका ही एकमात्र ये उद्देश्य है कि वो देश के लिए काम करें। हम सब इस देश का हिस्सा हैं। हम सबको इस देश के बारे में सोच के, इस देश के लिए सोच के, इस देश के भविष्य के लिए सोच के, जो भविष्य आप सब लोग यहाँ बैठे हो, आप सब लोग हिंदुस्तान का भविष्य हो और आप सब लोग आज चाहे कोई भी आपके मेंटर हो, उन सबको पढ़ें और दिल से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। चाहे वो भगत सिंह के फैन हो, चाहे वो राजगुरु सुखदेव जी के फैन हो, चाहे मैं यही कहूंगी कि चाहे वो जयप्रकाश जी के फैन, क्योंकि हमने जिस समय ये सुना कि जयप्रकाश जी को यहाँ पे अपॉइंट किया एज एन डायरेक्टर, तो मैं आपको एक बात जरूर कह सकती हूँ। मैंने ये बात कही, मैंने कहा अर्जुन बेटा ये बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, और उस डिसीजन को और अच्छा बनाने की जिम्मेवारी आप सबकी है। जितने फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आप सबने आज जेसीबी को उस मुकाम पे लाके दिया। डेंटल डिपार्टमेंट के लिए तो मैंने आते ही उन्हें बधाई दी। मैंने कहा जी आपका एक बड़ा डेंटल डिपार्टमेंट का मैं सुनती हूँ, लेकिन आज यहाँ आके पता चला हर डिपार्टमेंट अपने आप में एक कहानी लिखता जा रहा है। मैं आप सबको बहुत बधाई दूंगी। आज जिन बच्चों ने कल्चरल एक्टिविटी यहाँ पे प्रस्तुत की, वाकई में मैं कह सकती हूँ कि ये देश हिंदुस्तान, जो अभी छोटे छोटे बच्चे गा रहे थे, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन और माथे पे बिंदिया, इट्स हैपेंड ओनली इन इंडिया, इट्स हैपेंड ओनली इन इंडिया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मैं बार बार चाहूंगी, बार बार जयप्रकाश जी मेरा धन्यवाद कर रहे थे और उतनी बार मैं भी मन ही मन में उनका धन्यवाद कर रही थी कि आपने मुझे एक बहुत अच्छा मोमेंट दिया, जो मेरे लिए एक बहुत बड़े प्राउड की बात है। मेरे मेंटर आदरणीय चौधरी देवीलाल जी हैं और वो हमेशा हर सामाजिक और देश के लिए हाजिर रहे। मैं आपसे वादा करती हूँ, जब भी आप आवाज देंगे मैं आप सबको हमेशा हाजिर मिलूंगी। बस दो नारों के साथ एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि समानता तभी आएगी जब हम सब लोग इस गीत को सीखेंगे। मजहब नहीं सीखता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है। यही चीज हमें याद रखनी है। हमें कोई भी जात पात धर्म बिरादरी की बात नहीं करनी है। इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस बात का बहुत बड़ा एक उदाहरण दिया है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगी, अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले सभी को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही साथ जेसीबी की शान और एक आदर्श के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है जो डॉक्टर जयप्रकाश जी और पूरी जेसीबी की फैकल्टी, सभी प्राध्यापकगण और जितने भी प्रिंसिपल्स और मनीषा जी और आप सब लोग, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ
कि आपने मुझे ये क्षण दिया और एक अपने आप में ये अनुभूति कराई कि वाकई में आज 26 जनवरी का दिन मुझे याद रहेगा और जो आपने मान और सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत ज्यादा लंबी स्पीच मैं आप लोगों को नहीं दूंगी क्योंकि मुझे भी अपना जो स्टूडेंट टाइम था वो आपके बीच में आके याद हो आया और कल्चरल एक्टिविटी के बीच में जब स्पीच हो तो वो भी मुझे पता है कि हम लोगों को स्पीच से ज्यादा कल्चरल एक्टिविटी देखने का अभी इंतजार है। लेकिन आप सबसे एक प्रार्थना जरूर करना चाहूंगी आज के दिन कि ये जो आजादी हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलवाई उसको कहीं ना कहीं हमें संभाल के रखना है और ये तब हो सकता है जब हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। जैसा कि अभी जयप्रकाश जी ने कहा, भगत सिंह जी का उदाहरण दिया, उनका एक स्वप्न था पूरे हिंदुस्तान के लिए। वो चाहते थे कि समानता का अधिकार हो और समानता का अधिकार आज भी मैं मानती हूं हम कहीं ना कहीं उस चीज से पिछड़े हुए हैं। ये तब हो सकता है जब हम सब लोग अपने अपने हिस्से की जिम्मेवारी को बखूबी निभाएं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसमें हमें अपनी जिम्मेवारी जरूर देखनी पड़ेगी। मेरे सामने एक स्लोगन है, आई हैव सर्व्ड इंडिया एंड डन माय मिशन। हम सबको अपनी अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। वी हैव अ मिशन, हमारे सबके पास एक मिशन है और वो मिशन हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक खड़े हैं केवल उनका ही एकमात्र ये उद्देश्य है कि वो देश के लिए काम करें। हम सब इस देश का हिस्सा हैं। हम सबको इस देश के बारे में सोच के, इस देश के लिए सोच के, इस देश के भविष्य के लिए सोच के, जो भविष्य आप सब लोग यहाँ बैठे हो, आप सब लोग हिंदुस्तान का भविष्य हो और आप सब लोग आज चाहे कोई भी आपके मेंटर हो, उन सबको पढ़ें और दिल से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। चाहे वो भगत सिंह के फैन हो, चाहे वो राजगुरु सुखदेव जी के फैन हो, चाहे मैं यही कहूंगी कि चाहे वो जयप्रकाश जी के फैन, क्योंकि हमने जिस समय ये सुना कि जयप्रकाश जी को यहाँ पे अपॉइंट किया एज एन डायरेक्टर, तो मैं आपको एक बात जरूर कह सकती हूँ। मैंने ये बात कही, मैंने कहा अर्जुन बेटा ये बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, और उस डिसीजन को और अच्छा बनाने की जिम्मेवारी आप सबकी है। जितने फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि आप सबने आज जैसे जी को उस मुकाम पे लाके दिया। डेंटल डिपार्टमेंट के लिए तो मैंने आते ही उन्हें बधाई दी। मैंने कहा जी आपका एक बड़ा डेंटल डिपार्टमेंट का मैं सुनती हूँ, लेकिन आज यहाँ आके पता चला हर डिपार्टमेंट अपने आप में एक कहानी लिखता जा रहा है। मैं आप सबको बहुत बधाई दूंगी। आज जिन बच्चों ने कल्चरल एक्टिविटी यहाँ पे प्रस्तुत की, वाकई में मैं कह सकती हूँ कि ये देश हिंदुस्तान, जो अभी छोटे छोटे बच्चे गा रहे थे, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन और माथे पे बिंदिया, इट्स हैपेंड ओनली इन इंडिया, इट्स हैपेंड ओनली इन इंडिया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मैं बार बार चाहूंगी, बार बार जयप्रकाश जी मेरा धन्यवाद कर रहे थे और उतनी बार
मैं भी मन ही मन में उनका धन्यवाद कर रही थी कि आपने मुझे एक बहुत अच्छा मोमेंट दिया, जो मेरे लिए एक बहुत बड़े प्राउड की बात है। मेरे मेंटर आदरणीय चौधरी देवीलाल जी हैं और वो हमेशा हर सामाजिक और देश के लिए हाजिर रहे। मैं आपसे वायदा करती हूँ, जब भी आप आवाज देंगे मैं आप सबको हमेशा हाजिर मिलूंगी। बस दो नारों के साथ एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि समानता तभी आएगी जब हम सब लोग इस गीत को सीखेंगे। मजहब नहीं सीखता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है। यही चीज हमें याद रखनी है। हमें कोई भी जात पात धर्म बिरादरी की बात नहीं करनी है। इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस बात का बहुत बड़ा एक उदाहरण दिया है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगी, अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले सभी को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही साथ जेसीबी की शान और एक आदर्श के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है जो डॉक्टर जयप्रकाश जी और पूरी जेसीबी की फैकल्टी, सभी प्राध्यापकगण और जितने भी प्रिंसिपल्स और मनीषा जी और आप सब लोग, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये क्षण दिया और एक अपने आप में ये अनुभूति कराई कि वाकई में आज 26 जनवरी का दिन मुझे याद रहेगा और जो आपने मान और सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत ज्यादा लंबी स्पीच मैं आप लोगों को नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे भी अपना जो स्टूडेंट टाइम था वो आपके बीच में आके याद हो आया। और कल्चरल एक्टिविटी के बीच में जब स्पीच हो तो वो भी मुझे पता है कि हम लोगों को स्पीच से ज्यादा कल्चरल एक्टिविटी देखने का अभी इंतजार है। लेकिन आप सबसे एक प्रार्थना जरूर करना चाहूंगी आज के दिन कि ये जो आजादी हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलवाई, उसको कहीं ना कहीं हमें संभाल के रखना है। और ये तब हो सकता है जब हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। जैसा कि अभी जयप्रकाश जी ने कहा, भगत सिंह जी का उदाहरण दिया, उनका एक स्वप्न था पूरे हिंदुस्तान के लिए। वो चाहते थे कि समानता का अधिकार हो, और समानता का अधिकार आज भी मैं मानती हूं हम कहीं ना कहीं उस चीज से पिछड़े हुए हैं। ये तब हो सकता है जब हम सब लोग अपने अपने हिस्से की जिम्मेवारी को बखूबी निभाएं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसमें हमें अपनी जिम्मेवारी जरूर देखनी पड़ेगी। मेरे सामने एक स्लोगन है, आई हैव सर्व्ड इंडिया एंड डन माय मिशन। हम सबको अपने अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। वी हैव अ मिशन, हमारे सबके पास एक मिशन है, और वो मिशन हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए होना चाहिए। ऐसा